गाइस मुझे लगता है कोई है ऐसे। तो बैठ जाओ, पानी पी लेना। चलो ऑन है कैमरा अपना। तो हाँ मेरा दूसरा सॉक्स का ये भगवान, अभी किसको भी यूज करना है, रहने दो अभी। यार तू दे ये यार नहीं आ रही हाँ तो यार। ठीक है ना, ये रहा, ये यही रख दो बस। नए हैं, बोल दो नए हैं। हाँ नहीं है यार। हाँ नए हैं। लेकिन इतने भी पहन लिए तो पुराने हो गए। चलो चुप रहो, रखो यहाँ। सुन लिया भैया भैया क्या हुआ? हो गए। आई हो क्या? अयो इंग्लिश आती है लड़के को। तो ये लड़का गांव का थोड़ी है। गांव का नहीं है का क्या बोलने का मतलब? गांव के लोग को इंग्लिश नहीं आती नहीं क्या? आती बिल्कुल। इस पे 100% लिख के दूंगा। इसको ट्रोल करेंगे भाई। हाँ सिग्नेचर करके दूंगा मैं। कोई है कोई है। तो बगल वाली भाभी है क्या? किसी उंगली मत लो, ये एकदम आउट एरिया वाले हैं। ये तू पागल है, तू उनको थोड़ा ना सुन रहा है। उनकी जब उनको सुनाई देती है अपनी सुनाई। तो हाँ अरे यार हाँ। इसी और जब कुछ- जब व्लॉग यार- बनाने को हुई तभी यार, लाइट चली गई है। एक मिनट रहो। अब कैसे बनेगा क्या बनेगा? व्लॉग? व्लॉग में लाइट तो चली गई है यार, गर्मी लग रही है मुझे। अब व्लॉग कैसे बनाया जाए? थूक के बोलो ना। चलो यार बी मुझे लग रहा सीरियस, है ठीक है? मुझे लग रहा है कोई है। कौन है? चलो व्लॉग बनाओ अपने। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो उस पर काम करते हैं। तो तुमको guys- जब पता था कि लाइट चली गई है और तुम बोल रहे हो लाइट जाते वक्त ब्लॉक जाती है, तो तुमने कैसे ऑन कैमरा कैसे पहले से ऑन? ये प्री प्लान नहीं लग रहा है। नहीं लाइट जाते हुए एक काम तुमने करूं, मैं कैसे जाऊं क्या? कैमरा- मैं जाऊं उधर लाइट बंद करने, तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगा। तुम अरे दोनों ठीक है बैठे हो। अब तो वही है, 3 मिनट के इसी में बन गया। तो हटा दो भैया। चलो कंटेंट दिया है मैंने, हटा दो क्या? कंटेंट। अच्छा सुनो, मैं यार तुमको वैसे तुम शक्तियों पे बिलीव करते हो? ऑफ कोर्स है यार, मुझे लगता है कि होती हैं कहीं ना कहीं शक्तियाँ तो रहती हैं। और मेरे पास भी है शक्तियाँ। अच्छा लाइक मैं अभी मैंने तुमको सॉक्स मंगाया तो तुमने देखा कि मेरे सॉक्स से कोई बदबू नहीं आती है। बदबू नहीं, बेहोशी आती है। मैं थोड़ा बेहोश होता हुआ नजर आया था। झूठ बोलोगे यार तुम, सच बताओ। अरे तुम्हारी में खुशबू आ रही थी, वाह हाँ। ऐसी खुशबू तो कहीं किसी भी परफ्यूम में नहीं है। वाह डिफरेंट। तो सच बताओ पहले, इस झूठ को क्लियर करो। बदबू नहीं आई ना तुमको? नहीं आई। हाँ चलो। तो यार मुझे भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी वहाँ नेगेटिव भी है। जहाँ भगवान है तो वहाँ शैतान भी होगा, राइट? ऑफ कोर्स ये सारी हमारे माइथोलॉजी में भी क्योंकि शैतान राक्षस रहते थे, दैत्य रहते थे। तो तुमको क्या लगता है? तो जैसे एक बड़ा तुम ही कैमरे में आ रहे होगे? नहीं, कैमरे में नहीं आ रहे हैं, और कैमरे में तो तुम भी दिख नहीं रही होगी। सिर्फ एक चश्मा चमकता हुआ दिख रहा है। चश्मा पहनना इम्पोर्टेंट ब्रो, तुम भी पहन लो चश्मा। मैं तो देख रहा हूं। चश्मा तो आएगा कम से कम। तो क्या है ना कि एक बार का किस्सा मुझे पता है कि एक बार का ही पता है। मिलिट्री वालों के साथ। वो वही जो आपके साथ हुआ था ना? हाँ है ना? हम्म। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग। सच में? अरे बहुत इंटरेस्टिंग। अरे बड़ा मजा। एक नंबर। ये सच में हुआ था तुम्हारे सच में साथ? हुआ था ना? मिलिट्री वालों के साथ क्या हुआ था कि ये नहीं, पूरा शुरू से कहाँ, कब, कैसे, सब शुरू से बेसलाइन, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे वाला कुछ स्टार्ट। तो हुआ ये था कि
मिलिट्री वाले तुम्हें पता ही है। कहाँ के मिलिट्री वाले? कौन से मिलिट्री वाले? क्या नाम था? अरे पूरी जो फौज होती है ना, कहाँ थे? एमपी में। पहले क्या होता था कि पहले कुछ साल पहले 10-15 साल पहले ऐसा करते थे मिलिट्री वाले। जैसे मेरे यहाँ पे ग्वालियर में टेकनपुर है, तो वहाँ पे मिलिट्री का बेस है। तो वहाँ से जब इनको तैयारी करनी होती थी किसी चीज़ की, तो गांव में जैसे गर्मी शुरू होती थी, तो गर्मियों के टाइम पे ये लोग अपनी पूरी सेना निकलती थी वहाँ पे खेतों से। ये कौन कौन सी उनकी जो मशीनें होती हैं खेतों में घुमाते हुए कि कहीं पे भी वो लोग चले जाते थे। रुकते भी थे। हमारे यहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाते थे। तो जैसे रात में आ गए रात रुके, खाना वाना खाया, और सुबह से फिर वो लोग अपना उठा के और फिर जाके अपना पूरा वो ये युद्ध अभ्यास कह सकते हैं, ये युद्ध अभ्यास होता था उनका। लेकिन वो गांव में होता था? गांव में होता था। अपने वो ओरिजिन से स्टार्ट होके वो आपके गांव में पहले आते थे वहाँ पे? मेरे गांव में नहीं, हर जगह पूरे वहाँ पे ग्वालियर संभाग में। वहाँ पे वो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? उनकी प्रैक्टिस रहती थी कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ऐसे ऐसे जाना, नीचे ऊंचे उतरना कैसे। हाँ। उनकी और फिर अपने जो हथियार हैं उनको एक खाली जगह देख के वहाँ पे कैसे यूज़ करना। पूरी तरीके से जैसे उनका मिलिट्री वालों का रहता था, जो सैनिक होते थे वो कैसे युद्धाभ्यास में कैसे आगे बढ़ना है, उनको कैसे क्या करना, पूरा एक जैसे कहें कि फिल्म चल रही होती थी। हाँ, रिहर्सल उनकी हो रही होती थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक्चुअली बड़ा अच्छा उस टाइम पे अच्छा भी लगता था। जैसे मुझे ना बचपन से डर लगता था, लेकिन जब मिलिट्री आ जाती थी तो मेरा बड़ा सही कि मुझे डर एकदम खत्म हो जाता था। किस चीज़ का डर रहता था? वैसे ही यार, डरपोक है। पैर उधर हटाओ, पैर हटाओ। मैंने सॉक्स नहीं पहने। नहीं तो मेरे को बस लक्ष्मी को पैर दिखाओगे तुम? पैर हटाओ। हाँ फिर? और तुम विष्णु को वो सुनाओगी? विष्णु गौरी जी के पैरों में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, पत्नियां रहती हैं, पैर पत्नियां छूती हैं? नहीं छूती है भाई। मम्मी से पूछो। तुम पूछो। मेरी मम्मी छूती थी इसलिए कह रहा हूँ। पापा फिर कहाँ कहाँ छूते थे तुमको नहीं पता? तो दिखावे के लिए छुआ जा रहा था पैर। असलियत कुछ और थी। हाँ तो फिर सुन लो कमी। तो क्या होता है बढ़िया, जब वो आते थे तो मेरे यहाँ के कुछ लोग हैं, एक मेरे राजकुमार चाचा। नहीं पहले ये बताओ तुमको किस बात का डर रहता था? अरे यार डर होता था, गांव में लाइट नहीं है, भूतों के किस्से बहुत सुन रखे होते थे। आर्मी लोग क्या करते? कुछ नहीं, एक को लेके जाते नहीं, एक सॉसेस थे क्या वो? नहीं, एक स्ट्रेंथ मिल जाती थी कि चलो, एक रहता है ना कि यार चलो आर्मी आ गई। तुमको तुम्हारे पापा नहीं दे पा रहे थे, तुमको आर्मी से? नहीं, पापा से भी होती थी, लेकिन अब क्या है, पापा सो गए। लेकिन फिर ये होता था कि गांव में एकदम खामोशी पसर जाती है। तो तुम जाके क्या कर रहे थे? अरे आँख खुल जाती थी, फिर मैं इंतज़ार करता था कि अब कैसे सोऊं, मूतने कैसे जाऊं, अकेले पापा को जगाऊं क्या। तो जैसे मिलिट्री तो ये क्या कर रहा था तब? ये पेट में था। अब चुप रहो, ये क्या कर रहा था? जितनी बोल रहा हूँ तुम कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हो। लंबी चाहिए। अरे लंबी चाहिए, इतनी भी लंबी नहीं चाहिए कि उसमें यूट्यूब में ना आए। मुझे लग रहा है उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। हो गई मेमोरी तो फुल हो गई। तो कैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, फिर देख लो ना एक बार जाके। नहीं हो रही है रुकना क्या? वो तो हो रही है। तो हाँ। अब क्या होता है कि जब वो अपना ट्रक लेके आते थे वहाँ पे, तो टेंट लगाया, तो मेरे यहाँ पे राजकुमार चाचा थे। वो यार वो वाला चाचा कौन सा था पहले ये बताओ, जो पान थूकता था और पान खाता था, ऐसे ऐसे बात करता था, पागल सा था? कौन था पागल सा यार? कब सुनाई मैंने तुम्हें? उस चाचा का बताते नहीं थे तुम? कौन सी शादी नहीं हुई? हैं? उसकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? ये कौन सा काका थे? काका टाइप्स कोई जो पान खाते थे और थूकते रहते थे। अरे इनकी
कब बता लाल लाल कलर का खाते थे। ये कौन कौन चाचा थे? कहानी बनाई होगी तुमने फिर। तुम्हें बताओ तो कुछ तो एक नाम कहानी याद तो नहीं है ना। कहानी तो सुना दो कि क्या कहानी क्या बनाई है थी, इसकी। कांड किया उन्होंने। क्या कांड किया हाँ था? वो गंदी बातें करते थे। छट, गंदी बात करते थे। मैंने तुम्हें कभी नहीं सुना, ये पता नहीं किससे सुन के आ गई। यार इसको बताइए जब- दूतिया में तुमको उन्हीं के पास ले जाएंगे। हाँ दूतिया में। दतिया में। अबे दतिया में कसम से तुमने बोला है यार, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा। इनकी तुमने बताई नहीं होगी, या तो हल्के नन्ना की सुनाई होगी। हल्के नन्ना ही हुआ है शायद से। हल्के नन्ना तो वो हाँ हल्के नन्ना, हाँ शायद वही थे। हम्म, पान खाते हैं वो, हम खाते हैं। थूकते रहते हैं लाल लाल। लाल लाल थूक भी ऐसा वाली मैंने थूकने कोई वाला तुम्हें ऐसा सुनाई कोई होगी, है नहीं यार। खाएंगे तो थूकेंगे, वो तो है। लेकिन ऐसी ऐसी कोई लाल एकदम लाल थूकते हैं, काला थूकते हैं, पीला थूकते हैं, वैसी कुछ नहीं। अरे ऐसे बताई थी यार। देखो तुम तो वैसी वाली बातें कर रहे हैं जैसे मेरे गांव की है घटना कि मेरे यहाँ पे ना मेरा आंगन है, तो वहाँ पे आके कोई भी सुबह सुबह, क्योंकि अब हम लोग सोते रहते थे 6-7 बजे उठते नहीं थे। हल्के नन्ना ही थे। सुनो तो, अब वहाँ पे आके ना कोई पॉटी कर जाता था, और वो भी अब सब लोग परेशान, हम घर वाले कि यार ये मेरे ही आंगन में साले यहाँ पे पॉटी कर जाते हैं, कोई भी आदमी। पता नहीं सुबह, ये नहीं पता कि कौन कर जाता है, वो इतने सुबह कि 4 बजे, और 4 बजे करके चला जाए। अब थोड़ी ना हम 4 बजे उठ रहे हैं, अलार्म लगा रहे हैं और कब उसका इंतजार कर रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम लोग परेशान की आदमी की पॉटी थी कि बिल्ली की या कुत्ते की? इंसान की, ठीक, तुम्हारे घर के तो सामने करके जाते। हाँ वही आंगन में। तो अब हम लोग परेशान क्योंकि खुला हुआ आंगन था। अब हमने कहा क्या करें, इसका कैसे पता किया जाए। तो राजकुमार चाचा थे, तो उनको कि यार चाचा यहाँ पे कोई हर रोज़ पॉटी करके जाता है, तो अच्छा। अब वो एक नंबर के डिटेक्टिव, वो इस मामले में बहुत, कोई भी कांड हो उनको अगर डिटेक्टिव बना दिया जाए तो वो जड़ तक जरूर जाते थे और निकाल के आते थे कि उसका क्या परिणाम है। तो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है पता लगाते हैं कि कौन है, कौन हक के जाता है। अब भाई उन्होंने पूरा पता लगाया और शाम तक बता दी। हमारे पड़ोस में ही, क्योंकि जो पॉटी जो करता था ना, जो भी इंसान, वो काले कलर की करता था, काली पॉटी निकलती थी उसकी। हाँ। तो उन्होंने इस बात का पता लगाया और फिर पता है क्या निकला। वो बात मतलब एक बहुत झकझोर कर देने वाली हाँ, बात है। हाँ। बहुत ही दुख हुआ मुझे वो सब सुन के उस टाइम पे भी, कि जो पॉटी करती थी एक औरत थी मेरी पड़ोस में, बेचारी गरीब फैमिली से थे। तो वो इतनी मतलब वो औरत, इसलिए उसकी काली पॉटी आती थी क्योंकि वो थोड़ा आटे के साथ साथ जो चूल्हे की राख होती है, राख को मार के रोटियां बनाती थी और रोटियां खाती थी, क्योंकि उसकी हालत इतनी तंगी थी उसकी, वो आटा भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और इस वजह से बेचारी की बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। क्योंकि और ये चीज़ मतलब ऐसा हो गया था कि जब मैंने ये बात सुनी, मैं स्टन रह गया। मैंने कहा यार इतनी हद तक, लेकिन वो औरत ने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी कि किसी से हेल्प मांग ली हो, किसी को अपने दुखड़े सुना के कुछ पैसे मांग ली हो। वो मतलब इतनी अच्छी वो औरत अकेली थी। थी, मतलब उसके बच्चे उसके बच्चे भी थे, पति भी था। पति से ज़्यादा निठल्ला, आज भी कुछ नहीं करता है, पति आज भी घूम रहा है। तो खाना कहाँ से मिलता है उसको? खाना वाना कैसे? अब तो आजकल कहीं मेरे यहाँ खा जाता है, कभी किसी के यहाँ खा जाता है, कभी किसी के यहाँ, ऐसे लोगों के यहाँ खाता रहता है। तो ये सुन के मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ऐसी गरीबी भगवान किसी को भी ना दे। हाँ, सही बात है। एनीवे सो तो आर्मी वाली कहानी सुनो। हाँ हाँ तुम पसर जाओ ये। अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ। हाँ हाँ कैमरे से तो तुम नीचे खिसक गई।
तो मेरा चार्जर है ना, क्योंकि मेरा वो चल रहा है। अरे इसको अंधेरा ही कर देते हैं। फिर तुम एक काम करो, सोई जाओ फिर। नहीं, बोलो बोलो। फिर होता ही है कि भाई मिलिट्री आई, इंटरेस्टिंग आएगी ना तो मैं ऊपर उठ जाऊंगी। मिलिट्री आई, राजकुमार चाचा बढ़िया। कोल्ड कॉफी नहीं है? अबे सुन लो, नहीं है कोल्ड कॉफी चाहिए। राजकुमार चाचा बढ़िया छाछ वाछ बना के और वहाँ से ले गए, और छाछ में क्या क्या दिमाग लगाया, उसमें पानी भी मिला दिया, जितना छाछ उतना पानी, पानी मिला के पहुँचे। फौजी हैं वो तो, यहाँ वहाँ जाते हैं तो छाछ वाछ खरीद के पीते हैं ताकि बनी रहे एनर्जी। तो उन्होंने खरीदी और एक गिलास ही पिया और इनको पकड़ के बैठा लिया। बोले साला पानी मिलाता है। अब ये रोने नहीं मिलाते। बोले रुक। फिर राजकुमार चाचा को थोड़ा परेशान किया, क्योंकि वो भी बच्चे ही थे उस टाइम पे, 8-10 साल के रहे होंगे, तो परेशान करके छोड़ दिया उन लोगों ने, मजे लेगी। अब ये होता है कि मैं अपने छत पे सो रहा था और रात में वही मेरी आँख खुली होगी आधी रात के टाइम, मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर से एक रोशनी जलती हुई आ रही है। मैं एकदम खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा मिलिट्री की गाड़ी आ रही लगता है। और वो रोशनी पास की तरफ आती गई और मैं एकदम उस पर बैठा ही था, खटिया पे, छत पे था, मैं एकदम वहाँ पे खड़ा हो गया आराम से। मैंने कहा आने दो मिलिट्री। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा मिलिट्री की गाड़ी आ रही और आवाज़ नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है। और वो एकदम पास आती गई। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है। जैसे ही मतलब मेरे घर के नीचे से वो निकली और मैंने ऐसे झांक के देखा तो वहाँ पे जो घूरे समझती हो, घोड़ा नहीं, घूरा होता है जहाँ पे कचरा वचरा हम लोग गांव वाले ढेर करके डालते हैं और फिर वो खेतों में जलाया जाता है। हाँ, खेतों में खाद वाद भी बन जाता है उसका। तो उसमें आके घुस गया, एक ऐसा गोल सा कुछ जलता हुआ आ रहा था। अब वो मुझे समझ में नहीं आई क्या चीज़ है ये। मेरी जो फटी और चुपचाप जाके पेशाब करने उठा था, पेशाब सब भूल गए। आराम से जाके पापा से चिपक के सो गया। सुबह आँख खुली, फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ आग थी क्या था तो कुछ तो जला हुआ, देखा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, मेरी फटी। फिर मैंने कहा आप छत पे नहीं सोऊंगा। उस दिन के बाद से छत पे नहीं सोए। सो ऐसा। तो मिलिट्री वालों के साथ ऐसा हुआ था कि मिलिट्री वाले ऐसे जाते हैं हर जगह। तो एक जगह ये लोग पहुँचे मिलिट्री वाले, तो इनके साथ अब क्या होता है कि इनको ऐसे अपना इन लोगों ने टेंट लगाया, ठीक है। तो ये लोग देखते हैं कि ये सांप चला जा रहा है। सांप नहीं था, बिच्छू था, हैं? हाँ। तो ये लोग देखते हैं कि इनका मतलब एक बिच्छू चला जा रहा है। तो बिच्छू का बच्चा था छोटा सा। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक बिच्छू को मार दिया। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद दूसरा बिच्छू आ गया और उसने दूसरे बिच्छू को मार दिया। ऐसे 3-4 बिच्छू के बच्चे आए और वो सबको मारता गया। तो उसको लगा कि कहीं पे बिच्छू ने अंडे वंडे दिए हैं। तो वो एक पत्थर हटाता है और देखता है कि बहुत सारे बिच्छू के बच्चे हैं। तो जितने बिच्छू के, वो पत्थर वापस ढक देता है और बिच्छू जैसे ही 2-4 और बाहर निकले उनको भी मार दिया उसने। ठीक है। अब क्या होता है कि उनमें से एक बड़ा बिच्छू निकलता है। बड़ा बिच्छू जैसे ही आया और एक लकड़ी सी थी उसके पास, कुछ फौजी के पास नहीं, बिच्छू के पास कुछ लकड़ी जैसा कुछ चीज़ थी। और वो आया, उसने अपने उनमें हाथों में पकड़ रखा था बिच्छू ने, जो वो नहीं होते ऐसे इस टाइप। हाँ। और वो सारे बिच्छुओं को लगाया और जो बिच्छू के बच्चे थे वो जिंदा हो गए।
मरे हुए जिंदा। अब इसने मिलिट्री वाले ने देखा, ये हैरान रह गया, कहता ये क्या चक्कर है वे, और इसने वो लिया बिच्छू में पेल दिया। ठीक है, अब बिच्छू में पेल दिया। अब इसने अपना ले लिया कि यार ये तो बड़ी है, कोई भी बढ़िया चीज़ है कि बिच्छू जिंदा हो गए। तो अब ये अपने बॉस के पास पहुंचा, कर्नल के पास, कि सर ये चीज़ मिली है, मैं, और बोले अभी मैंने देखा, वो लकड़ी निकाली उसने बिच्छू से। हाँ बिच्छू से लकड़ी निकाल ली। बोले बिच्छू को मारा था और बिच्छू आया, उसने सबको लगाया, वो सारे बिच्छू के बच्चे जिंदा हो गए। तो बोले क्या बात कर रहे हो? अरे बोले सर ये रियल घटना है। बोले अच्छा, बोले मैं कैसे यकीन करूं? तो बोले एक काम करते हैं सर, तो इन लोगों ने एक चिड़िया जा रही थी उड़ती हुई, या जाने कि पेड़ पे बैठी हुई थी, पत्थर दिया और चिड़िया में मार दिया। चिड़िया नीचे गिरी और चिड़िया नीचे गिरी, मर गई। बोले देख लो सर, मर चुकी है अब चिड़िया, हिलाया डुलाया निपट चुकी थी। तो कर्नल ने वो लिया और चिड़िया को कोई पत्थर से कैसे मार सकता है? पूरी झूठ लग रही कहानी। अरे क्यों नहीं मर सकती है? Made up। अरे चिड़िया इतनी सी, वो गुलेल समझती हो? गुलेल कभी गांव में गई हो? गुलेल पता है क्या होता है? हाँ पता है मुझे। तो गुलेल से क्या मारते हैं? इंसान मारते हैं? चिड़िया ही मारते हैं गुलेल से। और खाते हो? अब वो खाएं पिए या उड़ाएं। अच्छा। हाँ, तो हाँ। उन लोगों ने क्या किया, चिड़िया को निपटाया। चिड़िया मर चुकी थी, उसने हिला डुला के देखा चिड़िया मर चुकी है। बोले कितना पाप किया उसने। अब जो भी है, पाप तो उसमें भी होते हैं ना। अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कई ऐसे वो होते हैं कि क्या बोलते हैं वो, जिसमें बहुत सारी जानवरों की, जैसे चिंपांजीज या इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। हाँ, कई तो रिसर्च होती है कई चीज़ों की। हाँ, तो उसमें कई जानवरों की जान जाती है, तो रिसर्च के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ और पाप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब वो कर्नल ने वो ली लकड़ी और चिड़िया के मुंह में लगा दी कि ये जिंदा हो जाए। भाई साहब एकदम चिड़िया, ये लोग देखते रहे और चिड़िया 2 मिनट बाद एकदम उठी और उड़ गई। और ये देखते ही रह गए, इनकी आंखों के सामने से जो लकड़ी थी वो भी दबा के ले गई अपने मुंह से। अब इनकी ऐसी तैसी हो गई, अरे चिड़िया चिड़िया चिड़िया, बस फिर वो चिड़िया उनको दिखी नहीं। तो या तो ये, अब इस पे कई सारी उस टाइम पे वहीं पे बातें हुई थी कि या तो क्योंकि भगवान खुद नहीं चाहता कि इंसान के पास ऐसी चीज़ हाथ में लगे कि जिससे वो खुद भगवान बनने की कोशिश करें। अगर सोचो मिलिट्री वालों के हाथ में वो लग जाती जिससे वो जीवित कर सकें, तो फिर इंसान जीवित होने लगता है ऐसे। उनको वो भी पता चल जाता है कौन सी लकड़ी है, ये क्या है। ये भूत वाली कहानी थी। भूत वाली नहीं है, तुमने फ्रॉड किया है मेरे साथ, स्कैम किया है। तो जरूरी तुमने थोड़ी भूत है। वाली बोल के मुझे तुमने एक फालतू गिरी की कहानी तो सुनाई भूत है। वाली थोड़ी ना तुम्हें उसमें सुनाऊंगा, वो तो मेरी स्टोरी की कहानी है, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तुमने रियल में भूत देखा है कि नहीं ये बता दो। लाइट आ गई। तुमने भूत देखा